चौसा का युद्ध इतिहास को आकार देने में एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसकी बारीकियों को समझने से हमें इसके महत्व की सराहना करने में मदद मिलती है। चौसा की लड़ाई भारत में मुगल राजवंश के इतिहास का एक अध्याय है। एक ऐसा राजवंश जिसने उपमहाद्वीप की संस्कृति, वास्तुकला और इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह युद्ध अपनी रणनीतिक प्रतिभा, दो महान शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता और घटनाओं के नाटकीय मोड़ के लिए जानी जाती है, जिसकी परिणति अंततः एक नई शासक शक्ति के उद्भव के रूप में हुई। आगे आप इस ऐतिहासिक घटना, इसके प्रमुख खिलाड़ियों, उनकी रणनीतियों और इतिहास के पाठ्यक्रम पर इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। गंगा नदी के तट पर लड़ी गई चौसा का युद्ध सिर्फ सैन्य ताकत की कहानी नहीं है, बल्कि राजनीतिक चालबाजी, कूटनीति और व्यक्तिगत साहस की कहानी भी है। चौसा का युद्ध को दो दुर्जय सेनाओं की उपस्थिति से चिह्नित किया गया था। प्रत्येक का नेतृत्व उल्लेखनीय कौशल वाले नेता ने किया था। एक तरफ दूसरा मुगल सम्राट हुमायूं था, जो कला और साहित्य में अपनी परिष्कृत रुचि के लिए जाना जाता था। दूसरी तरफ भारत में सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी थे, जो अपनी प्रशासनिक कुशलता और सैन्य रणनीति के लिए प्रसिद्ध थे। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा। हालांकि उनका शासनकाल विद्रोहों से परेशान था। शेर शाह सूरी, जिन्हें मूल रूप से फरीद खान के नाम से जाना जाता था, एक शानदार रणनीतिकार और सक्षम नेता थे, जो दृढ़ संकल्प और कौशल के माध्यम से सत्ता तक पहुंचे। चौसा का युद्ध इन दो महान शक्तियों के बीच आमने सामने थी, जिनमें से प्रत्येक अपना प्रभुत्व स्थापित करने और इतिहास में अपनी जगह बनाने के लिए उत्सुक थी। यह सिर्फ सेनाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि एक विशाल और विविध भूमि पर शासन करने के दो अलग अलग दृष्टिकोणों के बीच टकराव था। चौसा का युद्ध दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं और भारत में सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध 26 जून 1531 को वर्तमान भारतीय राज्य बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित एक छोटे से शहर चौसा के पास हुई थी। हुमायूं, जो अपने पिता बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठा था, आंतरिक असंतोष और बाहरी खतरों के बीच अपने शासन को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहा था। दूसरी ओर शेर शाह सूरी एक अनुशासित सेना और रणनीतिक युद्ध में निपुणता के साथ एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। चौसा का युद्ध इन दो शक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण संघर्ष थी, जिनमें से प्रत्येक अपने प्रभुत्व का दावा करने का प्रयास कर रहे थे। चौसा में टकराव केवल दो सेनाओं के बीच की युद्ध नहीं थी। यह विचारधाराओं का टकराव, सत्ता के लिए संघर्ष और शासन करने की अंतर्निहित इच्छा का दावा था। यह एक ऐसी युद्ध थी जिसने इतिहास की दिशा और एक साम्राज्य के भाग्य का निर्धारण किया। चौसा का युद्ध 26 जून 1535 को लड़ी गई थी। यह मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था और भारतीय उपमहाद्वीप की शक्ति गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हुमायूं अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद
1530 में गद्दी पर बैठा था। हालांकि उनके शासनकाल को आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से चिह्नित किया गया था। शेरशाह सूरी एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी साम्राज्य के पूर्वी प्रांतों में लगातार शक्ति प्राप्त कर रहा था। 1535 में दोनों के बीच बढ़ता तनाव चौसा के युद्ध क्षेत्र में एक पूर्ण युद्ध में बदल गया। यह युद्ध शेरशाह सूरी की रणनीतिक प्रतिभा और हुमायूं के साहस का प्रमाण थी। संख्या में कम होने के बावजूद शेरशाह विजयी हुआ, जिसने उसके सिंहासन पर बैठने और सूरी साम्राज्य की स्थापना के लिए मंच तैयार किया। चौसा का युद्ध सिर्फ तलवारों की झड़प नहीं थी, यह बुद्धिमत्ता और इच्छा शक्ति का द्वंद्व था जो इतिहास की दिशा बदल देगा। चौसा का युद्ध का सबसे आकर्षक पहलू दोनों पक्षों द्वारा प्रदर्शित रणनीतिक प्रतिभा थी। इस युद्ध के दौरान हुमायूं और शेरशाह सूरी दोनों द्वारा अपनाई गई युद्ध रणनीतियां उनकी सैन्य कौशल और नेतृत्व शैली को प्रतिबिंबित करती थीं। मुगल होने के नाते हुमायूं पारंपरिक युद्ध तकनीकों पर बहुत अधिक निर्भर था। उसकी सेना तोपखाने से अच्छी तरह सुसज्जित थी और उसने अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करने की योजना बनाई। उसे आशा थी कि वह केवल बल और बेहतर हथियारों से शेरशाह की सेना पर विजय प्राप्त कर लेगा। हालांकि तोपखाने पर उनकी अत्यधिक निर्भरता और सामरिक लचीलेपन की कमी उनकी कमजोरी बन गई। दूसरी ओर शेरशाह सूरी एक कुशल रणनीतिकार थे। वह मारक क्षमता के मामले में मुगल तोपखाने की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने चतुराई से स्थानीय इलाके के बारे में अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया और मुगल तोपों को बेअसर करने के लिए गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई। उनकी निर्णायक और तेज चाल ने हुमायूं की सेना को असंतुलित कर दिया, जिससे अंततः उनकी जीत हुई। चौसा का युद्ध में शेरशाह सूरी की शानदार जीत हुई, जिसने हुमायूं को बड़े पैमाने पर हराया। संख्या में कम होने के बावजूद शेरशाह की रणनीतिक प्रतिभा और सामरिक श्रेष्ठता ने माहौल उसके पक्ष में कर दिया। हुमायूं की तोपखाने पर अत्यधिक निर्भरता और युद्ध के प्रति उसका अड़ियल रवैया उसके लिए विनाशकारी साबित हुआ। इसके विपरीत शेरशाह का स्थानीय इलाके का ज्ञान, गुरिल्ला युद्ध रणनीति का उसका चतुर उपयोग और उसके निर्णायक नेतृत्व के कारण उसकी जीत हुई। यह हार हुमायूं के लिए एक करारा झटका थी, जो न केवल युद्ध हार गया बल्कि अपना साम्राज्य भी हार गया। दूसरी ओर शेरशाह सूरी ने सूरी साम्राज्य की स्थापना की और मुगल साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं से लेकर बंगाल के पूर्वी प्रांतों तक फैले एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। चौसा का युद्ध के परिणाम महत्वपूर्ण थे। इसने भारतीय उपमहाद्वीप की शक्ति गतिशीलता में एक निर्णायक बदलाव को चिह्नित किया। शेरशाह सूरी की जीत से सूरी साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसने थोड़े समय के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। चौसा में हार हुमायूं के लिए एक गंभीर झटका थी, जिसे भागने और फारसी शाह के दरबार में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। निर्वासन की यह अवधि हुमायूं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने शासन कौशल और सैन्य रणनीति में मूल्यवान सबक सीखे। वह 1555 में भारत लौटा, दिल्ली पर पुनः कब्जा किया और मुगल साम्राज्य को फिर से स्थापित किया। चौसा का युद्ध
सिर्फ सेनाओं का संघर्ष नहीं था, यह भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह शेर शाह सूरी की रणनीतिक प्रतिभा और हुमायूं के लचीलेपन का प्रमाण था। यह एक ऐसी युद्ध थी जिसने राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया और इतिहास के भविष्य के पाठ्यक्रम के लिए मंच तैयार किया। शेर शाह सूरी 1533 में चौसा का युद्ध के विजेता के रूप में उभरे। उनकी जीत सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक तख्ता पलट भी थी। हुमायूं की हार के साथ शेर शाह ने मुगल साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और सूरी साम्राज्य की स्थापना की, जिसने थोड़े समय के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया। शेर शाह की जीत का प्रभाव दूरगामी था। यह हुमायूं के शासनकाल के अंत और सूरी के शासन के तहत एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। सूरी ने कई प्रशासनिक सुधार किए, सड़कों का जाल बिछाया और शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित की, जिसका मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक मशीनरी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। चौसा का युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह शेर शाह सूरी की रणनीतिक प्रतिभा और हुमायूं के लचीलेपन का प्रमाण था। यह एक ऐसी युद्ध थी जिसने राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया और इतिहास के भविष्य के पाठ्यक्रम के लिए मंच तैयार किया। चौसा के युद्ध में हुमायूं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। शासक मुगल सम्राट के रूप में हुमायूं को शेर शाह सूरी की बढ़ती शक्ति के खिलाफ अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी शुरुआती रणनीतिक गलतफहमियों और अंततः हार के बावजूद हुमायूं ने उल्लेखनीय साहस और लचीलेपन का प्रदर्शन किया। चौसा का युद्ध में हुमायूं का दृष्टिकोण पारंपरिक युद्ध तकनीकों की विशेषता थी। वह अपने तोपखाने पर बहुत अधिक भरोसा करता था, यह आशा करते हुए कि बेहतर गोलाबारी शेर शाह की सेना पर हावी हो जाएगी। हालांकि यह रणनीति उनके लिए पतन साबित हुई, क्योंकि शेर शाह ने गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई, जिससे मुगल तोपखाने की बढ़त बेअसर हो गई। चौसा के युद्ध में हुमायूं की हार उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। निर्वासन के लिए मजबूर होने पर उन्होंने फारसी शाह के दरबार में कई साल बिताए और शासन कौशल और सैन्य रणनीति में मूल्यवान सबक सीखे। वह 1555 में भारत लौटे, दिल्ली पर पुनः कब्जा किया और मुगल साम्राज्य को फिर से स्थापित किया। इसलिए चौसा का युद्ध में हुमायूं की भूमिका साहस, लचीलेपन और मुक्ति की कहानी है। चौसा का युद्ध रणनीति, नेतृत्व और लचीलेपन में मूल्यवान सबक प्रदान करती है। यह युद्ध में सामरिक लचीलेपन, स्थानीय ज्ञान और निर्णायक नेतृत्व के महत्व को रेखांकित करता है। यह अपने दुश्मन को कम आंकने और युद्ध के पारंपरिक तरीकों पर अत्यधिक भरोसा करने के परिणामों की याद दिलाता है। युद्ध हमें विपरीत परिस्थितियों में लचीलेपन के महत्व के बारे में भी सिखाती है। चौसा में हुमायूं की हार एक गंभीर झटका थी, लेकिन उसने इस झटके को खुद को परिभाषित नहीं करने दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने निर्वासन को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। अंततः अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पाने के लिए लौट आए। चौसा का युद्ध इतिहास की अप्रत्याशित प्रकृति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास
केवल जीत और हार की एक रेखीय कथा नहीं है, बल्कि मानवीय महत्वाकांक्षा, रणनीतिक प्रतिभा और जीवित रहने की अदम्य इच्छा की एक जटिल टेपेस्ट्री है। चौसा का युद्ध एक ऐतिहासिक मोड़ था। इसने भारतीय उपमहाद्वीप की शक्ति की गतिशीलता में बदलाव को चिह्नित किया। सूरी साम्राज्य के उदय और मुगल साम्राज्य के अस्थायी ग्रहण की शुरुआत की। यह एक ऐसी युद्ध थी जिसने शेरशाह सूरी की रणनीतिक प्रतिभा और हुमायूं के लचीलेपन को प्रदर्शित किया। चौसा का युद्ध को समझने के लिए रणनीतिक निर्णयों, नेतृत्व शैलियों और उस ऐतिहासिक संदर्भ की समझ की आवश्यकता होती है जिसमें युद्ध लड़ी गई थी। इसमें शेर शाह सूरी की सामरिक प्रतिभा की सराहना करना शामिल है, जो कम संख्या में होने के बावजूद मुगल सेना को मात देने और हराने में कामयाब रहे। इसमें हुमायूं के लचीलेपन को स्वीकार करना शामिल है, जो अपनी हार के बावजूद उबरने, अपनी गलतियों से सीखने और अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहा। चौसा की लड़ाई इतिहास का सिर्फ एक अध्याय नहीं है, यह रणनीति, नेतृत्व और लचीलेपन का एक सबक है। यह इतिहास की अप्रत्याशित प्रकृति और अदम्य मानवीय भावना की याद दिलाता है। चौसा का युद्ध ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, जिसने राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया और इतिहास के भविष्य के पाठ्यक्रम के लिए मंच तैयार किया। यह एक ऐसी युद्ध थी जिसने शेरशाह सूरी की रणनीतिक प्रतिभा और हुमायूं के लचीलेपन को प्रदर्शित किया। चौसा की लड़ाई की विरासत शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक सुधारों में परिलक्षित होती है, जिनमें से कई को बाद में मुगलों द्वारा अपनाया गया था। यह हुमायूं के लचीलेपन में परिलक्षित होता है, जो अपनी प्रारंभिक हार के बावजूद अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहा। चौसा का युद्ध इतिहास की अप्रत्याशितता और अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है। यह इतिहास के इतिहास का एक अध्याय है, जो विद्वानों, इतिहासकारों और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करता है। जैसे जैसे हम इस युद्ध की पेचीदगियों में गहराई से उतरते हैं, हम न केवल एक ऐतिहासिक घटना के बारे में सीखते हैं, बल्कि रणनीति, नेतृत्व और लचीलेपन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी प्राप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि चौसा का युद्ध के इस विस्तृत विश्लेषण से आपको इस ऐतिहासिक मोड़ की गहरी समझ मिली होगी। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं पर अधिक जानकारीपूर्ण लेखों के लिए बने रहें।